हेलो गाइस, दिस इज़ पीसी शुक्ला। गाइस, जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, आपके सामने हमारी ताइक्वांडो जो कंपटीशन की रूल बुक होती है वो आपके सामने है। और उस रूल बुक का सबसे पहला आर्टिकल यानी कि जो पर्पज़ होता है कंपटीशन रूल्स को बनाने का, वो आपके सामने है। गाइस, मैंने अपने लगभग 15 से 17 सालों के रेफरी करियर में ये देखा कि बहुत सारे ऐसे रेफरीज़ होते हैं जो बहुत अच्छी रेफरिंग करते हैं, बहुत अच्छा करना चाहते हैं, हर दिन वो अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, अच्छे रेफरी बनना चाहते हैं। लेकिन सेमिनार्स में आप यूँ कह सकते हैं कि टाइम कम होता है मास्टर्स के पास में, क्योंकि 2 दिनों के जनरली सेमिनार्स होते हैं, तो इस वजह से उनके पास टाइम भी नहीं होता है और उन्हीं 2 दिनों में उन्हें आपको रूल्स पढ़ाने भी हैं, हैंड सिग्नल्स भी बताने हैं और साथ में आपको एग्ज़ामिनेशन भी कंडक्ट करने हैं। तो इस वजह से वो शायद कुछ आर्टिकल्स को स्किप कर देते हैं, लेकिन कभी-कभी वही छोटे आर्टिकल्स हमारे लिए हमारी वीकनेस बन जाते हैं। कभी जब हमसे कोई चीज़ पूछी जाती है तो शायद हम उन चीज़ों को उतनी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। एक ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम जो मुझे समझ में आई वो ये होती है कि बहुत सारे रेफरीज़ ऐसे होते हैं जो सीखना भी चाहते हैं, करना भी बेहतर चाहते हैं, लेकिन चाहे वो थोड़ा-सा जो उनकी इंग्लिश लैंग्वेज को लेके समझ है वो थोड़ी सी कम होने की वजह से वो मेहनत तो नो डाउट बहुत करते हैं, अच्छे करते हैं, तो लेकिन इंग्लिश को बेहतर ना समझ पाने की वजह से भी वो कहीं ना कहीं रूल्स को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन गलत कर जाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स है। इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि सारे आर्टिकल्स जो भी होंगे 24 आर्टिकल्स जो हैं आपके इस कंपटीशन रूल बुक में, इसको मैं बारी बारी से अपने वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करूँगा। उसके बावजूद भी यदि आपको कोई डाउट रह जाता है तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके अपने क्वेश्चंस आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके जो भी डाउट्स हैं उन्हें मैं क्लियर करूँ। कभी भी आप मेरे वीडियो में जाके जब भी कमेंट करेंगे मैं आपका जवाब ज़रूर से ज़रूर दूंगा। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा देर नहीं करूँगा गाइस, मैं आता हूँ अपने सबसे पहले आर्टिकल्स पे जो हमारे रूल बुक का है, वो है पर्पज़। इस जो रूल बुक है, जो रूल्स बनाए गए हैं ताइक्वांडो के, वो क्यों बनाए गए हैं, इनका पर्पज़ क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ उस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है इस आर्टिकल में। तो सबसे पहले अगर हम पढ़ते हैं, द पर्पज़ ऑफ द कंपटीशन रूल्स इज़ टू प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स फॉर द ऑल लेवल ऑफ चैम्पियनशिप्स promoted and or recognized by the World Taekwondo Federation, hereafter WT, WT Continental Unions, hereafter UCUS, or and WT members national associations, hereafter MNAs. The competition rules is intended to ensure that all matters related to competitions are conducted in a fair and orderly manner. तो ये तो मैंने आपको पढ़ दिया, ऐसा कि कोई भी पढ़ सकता है, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ अलग तरीके से या कुछ खास पढ़ा है। मेरा मकसद है कि आपको ये समझ में आए और बेहतर तरीके से समझ में आए कि ये है क्या। तो मैं आपको एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करता चलता हूँ। द पर्पज़ ऑफ द कॉम्पिटिशन रूल्स इज़ टू प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स फॉर ऑल लेवल ऑफ चैम्पियनशिप्स। तो बात यहाँ किया जा रहा है कि इस रूल्स को, कंपटीशन जो रूल्स हैं उनको बनाने का हमारा उद्देश्य क्या है, पर्पज़ क्या है। टू प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स का मतलब, इस रूल्स को बनाने का मतलब जो है वो मानकीकृत, जिसको आप कह सकते हैं, जो मानकों के अनुसार, क्योंकि हर चीज़ के एक मानक तय होते हैं कि किस चीज़ को किन मानकों पर किया जाएगा, किस चीज़ की क्या लिमिट होगी, उसके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते हैं, उसके बिलो नहीं जा सकते। उन्हीं मानकों के आधार पर रूल्स को बनाया जाता है, जिससे किसी हर एज ग्रुप को देखते हुए, जेंडर को देखते हुए
और सभी कॉन्टिनेंटल से क्योंकि लोग जुड़ते हैं, मेंबर्स एसोसिएशंस होते हैं, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सभी को ध्यान में रखते हुए हमारे रूल्स बनाए जाते हैं। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि द पर्पज़ ऑफ कंपटीशन रूल्स इज़ टू प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स। इस कंपटीशन रूल्स को बनाने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि आपको एक मानकीकृत नियम उपलब्ध कराया जा सके। किस चीज़ के लिए उपलब्ध कराया जा सके? फॉर ऑल लेवल ऑफ चैम्पियनशिप्स। किसी भी स्तर के जो प्रतियोगिताएं ताइक्वांडो की होती हैं, चाहे वो नेशनल लेवल की हों, स्टेट लेवल की हों, डिस्ट्रिक्ट लेवल की हों, इंटरनेशनल लेवल की हों, किसी भी लेवल की चैम्पियनशिप्स हों, वहाँ पर एक अच्छा कंपटीशन हो सके, किसी के साथ में किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन ना हो सके, या किसी भी तरीके का और कोई उसका राइट्स का जो ब्रीच है वो ना हो सके। इस वजह से इस कंपटीशन रूल्स को बनाया जाता है, जिससे हम अच्छे से और एक अच्छे ऑर्डर में जो है चैम्पियनशिप को हम कंडक्ट कर सकें और प्लेयर्स उसको एंजॉय कर सकें। तो यहाँ पे बात की जा रही है इस रूल्स को बनाने के पीछे का जो मकसद है वो हम आपको बता रहे हैं। फिर आप आगे आते हैं तो देखते हैं रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन। यहाँ पे बात की जा रही है उन फेडरेशंस को जो कि वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन से रिकॉग्नाइज्ड हैं, जिन्हें मान्यता मिली है, जिनको पहचान मिली है। उन जो एसोसिएशंस हैं उनके द्वारा आयोजित चैम्पियनशिप्स में जो कॉम्पिटिशन्स होंगे, जो चैम्पियनशिप्स होंगी, उनमें एक अच्छे रूल्स को अप्लाई किया जा सके, उस पर्पज़ से ये रूल्स बनाए गए हैं। हेयर आफ्टर WT, जो कि अभी वर्तमान में WT यानी वर्ल्ड ताइक्वांडो, जो पहले वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन था वो अब WT यानी वर्ल्ड ताइक्वांडो हो चुका है। वर्ल्ड ताइक्वांडो कॉन्टिनेंटल यूनियन, हेयर आफ्टर CUS, जो कि पहले वर्ल्ड ताइक्वांडो कॉन्टिनेंटल यूनियंस था, वो अभी कॉन्टिनेंटल यूनियन हो चुका है। फिर उसके बाद आता है NWT मेंबर नेशनल एसोसिएशंस। तो जो भी नेशनल एसोसिएशंस हैं हमारे WT से रिकॉग्नाइज, जैसे कि हमारा इंडिया का एसोसिएशन है, ऐसे ही और भी कंट्रीज़ के जो नेशनल एसोसिएशंस होते हैं, जिसको आप, जैसे हमारे यहाँ ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया है, हेयर आफ्टर MNA इनको कर दिया गया है। तो अभी ये चेंज हो गए हैं, मेंबर ऑफ नेशनल एसोसिएशन इनको कहा जाता है। फिर आता है द कंपटीशन रूल्स इज़ इंटेंडेड टू इंश्योर, द कंपटीशन रूल्स प्रतिस्पर्धा के नियम का उद्देश्य। कंपटीशन रूल्स इज़ इंटेंडेड, तो इसका मतलब हो गया कि द कंपटीशन रूल्स, प्रतिस्पर्धा के जो नियम हैं उनका उद्देश्य है टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करना कि प्रतियोगिता से जुड़े कोई भी मामले जिन्हें वो बहुत ही पारदर्शी तरीके से, निष्पक्ष तरीके से और एक ऑर्डरली मैनर में उसे वो कंडक्ट करना ही इस कंपटीशन रूल्स को बनाने का उद्देश्य है। गाइस, आई होप आप सभी को मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। उसके बावजूद यदि आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सवाल हैं, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर अपने डाउट्स के लिए पूछ सकते हैं। मैं आपका डाउट पूरी कोशिश करूंगा क्लियर करने के लिए। मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर।